शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सच्ची अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 14 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा है, मैं तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बन जाते हो तथा तीनों लोकों में दिव्य बुद्धि से गमन कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। आगे बाबा ने कहा, ये जो शंख, चक्र, गदा और पद्म है, ये वास्तव में तुम बच्चों के ही अलंकार है, परंतु तुम्हें ये अलंकार अभी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी अवस्था अभी ऊपर नीचे होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि अभी तुम पुरुषार्थी हो, तुम साधक हो। ये अलंकार तो तुम्हारे अंतिम परिपक्व अवस्था के हैं। जब तुम्हारी अवस्था परिपक्व हो जाएगी, अर्थात एक रस हो जाएगी, और कैसी भी परिस्थिति में तुम अचल अडोल रहोगे, तब ये अलंकार धारण कर सकेंगे। तो आइए अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए अपने हर श्वास में अटेंशन के साथ उस परम पिता परमात्मा के स्नेह को अपने रोम रोम में समा लें। तो आइए एक गीत सुनते हैं। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लूं, प्रभु प्यार को पिरो लूं। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। बीते का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें, होता वही सवेरा। तेरे द्वार
प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। आगे बाबा ने कहा, तुम कर्म सन्यासी नहीं अपितु कर्म योगी हो। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आत्मा को ज्ञान और योग बल द्वारा पावन बनाना है। तुम्हें हर कर्म, हर कर्तव्य योग युक्त होकर करना है। इस दुनिया में अपने कर्तव्य पालन से पलायन नहीं करना है। सबके संग में रहते हुए असंग रहना है तथा सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद के संग में रहना है। बुद्धि से परमात्मा का योग करना है। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यथार्थ कर्मयोगी बनने के लिए बाबा ने दो चीजों पर विशेष अटेंशन देने के लिए कहा। एक है अन्न की परहेज और दूसरी है संग की परहेज। अन्न की परहेज बहुत जरूरी है। केवल सात्विक भोजन जो परम पिता परमात्मा की याद में बनाया जाए वही स्वीकार करना है, वो भी ईश्वर को अर्पण करके। शुद्ध कमाई से बना हुआ भोजन। बाबा ने तो यहाँ तक सावधानी दी, जो घोर विषय भोगी हैं उनके हाथ का भोजन भी नहीं स्वीकार करना, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। तो ये भी सत्य है कि जिस मानसिक दशा में भोजन तैयार किया जाता है उसके वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट भी भोजन पर पड़ता है। तो प्रभु स्मृति में तैयार किया गया भोजन तो प्रसाद बन जाता है, और जो प्रसाद को ग्रहण करता है उसके जीवन में प्रासाद आ जाता है, अर्थात खुशी आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। भगवान शिव ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। अब सभी को ज्ञात हो कि यज्ञ तब रचा जाता है जब कोई भारी आफत इस सृष्टि पर आती है। इस समय संसार धार्मिक, चारित्रिक, राजनैतिक और नैतिक मूल्यों के ह्रास से गुजर रहा है। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया स्वाह होनी है और नई पावन सतोगुणी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना होनी है। देखिए, भारत में गुरु तो बहुत है। स्त्री को भी कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु है। तो प्रश्न पैदा होता है कि इतने गुरु होने के बावजूद भी संसार की दुर्गति क्यों हो गई? सच्चा गुरु तो वह है जो माया जीत, विकर्मा जीत बनना सिखाए, जो नकारात्मक कुत्सित वृत्तियों पर विजय पाना सिखाए, जो आप समान बना दे, जो परम पिता परमात्मा से जोड़ दे,
योगेश्वर शिव ही वो सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो ज्ञान योग का तीसरा नेत्र प्रदान करके विकारों को भस्म करने की शिक्षा देते हैं। वर्तमान समय सच्चा सतगुरु शिव आकर इस संसार में शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, देह को देवालय बना रहे हैं, जहां देवी देवता निवास करेंगे। आगे बाबा ने कहा, इस कलयुगी दुखधाम के विनाश का समय नजदीक है। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा तथा आणविक हथियारों द्वारा इस संसार का महाविनाश होना ही है। तुम बच्चों को इस विनाश की वेला में शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है तथा शिव पिता को श्वासोश्वास याद करना है। आज का वरदान है, संगम के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि ये स्नेह ही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसी रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी और योगी हैं। आज का स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। माया जीत अर्थात व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ वाणी व्यवहार से और व्यर्थ कर्म से मुक्त। ज्ञान और योग बल से विकारों पर विजय पानी है। बस यही साधना है, यही भजन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।